रात के समय जब आप आसमान में देखते हैं तो लाखों तरुण के बीच एक लाल रंग का तारा अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता है। मार्स, मंगल ग्रह। आज ये ग्रह एक खामोश, ठंडी और बंजर जगह है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ लाल धूल, सूखे पत्थर और मौत का सन्नाटा है। एक मृत ग्रह, एक डेड प्लैनेट। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मार्स हमेशा से ऐसा नहीं था? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि करोड़ों साल पहले वहां भी नदियां बहती थी, समंदर की लहरें थी और शायद हमारी ही तरह एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन वहां बसती थी? और सबसे खौफनाक सवाल उनका क्या हुआ? किस चीज ने एक हंसते खेलते ग्रह को अचानक एक जलती हुई भट्टी और फिर एक बर्फीले कब्रिस्तान में बदल दिया? स्वागत है आपका द अबिस हिंदी में। आज हम स्पेस के उस गहरे अंधेरे में उतरेंगे जहां मार्स के लाल पत्थरों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो इंसानियत की नींद उड़ा सकता है। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि मार्स किसी एस्टेरॉयड के टकराने या नेचुरल डिजास्टर से नहीं बल्कि एक भयानक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से तबाह हुआ था। कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों साल पहले, मॉडर्न साइंस और हमारे रोवर से। माइल डाटा से आज ये बात बिल्कुल साबित हो चुका है कि मार्स पर कभी भरपूर मात्रा में लिक्विड वाटर था। वहां घना एटमॉस्फेयर था, ग्रह को बचाने वाला मैग्नेटिक फील्ड था और बिल्कुल अर्थ जैसा माहौल था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मार्स का पूरा नक्शा बदल दिया। उसका एटमॉस्फेयर गायब हो गया, पानी सूख गया और ग्रह एक रेडिएशन जॉम्बी बनकर रह गया। आमतौर पर साइंस कहता है कि मार्स का कोर ठंडा हो गया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। लेकिन प्लाज्मा फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन ब्रैंडनबर्ग की एक एक्सप्लोसिव रिसर्च ने एक ऐसी चिंगारी लगाई जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग ने मार्स के एटमॉस्फेयर का गहराई से अध्ययन किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो वहां किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। जेनन 129। मार्स के एटमॉस्फेयर में जेनन 129 और उसकी सतह पर यूरेनियम और थोरियम का एक बहुत ही असाधारण कॉन्सेंट्रेशन मिला। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतनी डराने वाली क्या बात है? बात डराने वाली इसलिए है क्योंकि अर्थ पर जेनन 129 इतनी बड़ी मात्रा में तभी पाया जाता है जब कोई भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर के बाद या फिर हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग के बाद। मार्स पर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इतनी भारी मात्रा में आखिर कैसे आए? डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग का दावा है कि मार्स पर एक नहीं बल्कि बहुत बार थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे और ये ब्लास्ट्स नेचुरली नहीं हुए थे। इन्हें जानबूझकर हवा में डेटोनेट किया गया था। जरा शांति से सोचकर देखिए, क्या मार्स पर दो अलग अलग देशों या एलियन प्रजातियों के बीच कोई इंटरप्लैनेटरी वॉर हुई थी? डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग के अनुसार मार्स पर एंशिएंट सिविलाइजेशंस बसती थी। एक को उन्होंने नाम दिया साइडोनियंस और दूसरी को यूटोपियंस। उनका कहना है कि ये सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकली उतनी ही एडवांस थी जितने शायद हम एंशिएंट इजिप्शियंस के वक्त थे या उससे भी ज्यादा। उन्होंने बड़े शहर बसाए थे और इसका सबूत कुछ लोग मार्स पर दिखने वाले अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स को मानते हैं। आपने फेस ऑन मार्स की तस्वीर तो देखी ही होगी। 1976 में वाइकिंग एक ऑर्बिटर ने मार्स के साइडोनिया रीजन में एक ऐसी चट्टान की फोटो ली थी जो बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसी लगती थी। नासा ने बाद में इसे सिर्फ लाइट और शैडो का एक इल्यूजन बताया जिसे परिदोलिया कहते हैं, लेकिन उस चेहरे के आसपास मिले पिरामिड जैसे जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स जो बिल्कुल अर्थ के पिरामिड्स की तरह अलाइन लगते हैं, वो आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। क्या वो सच में सिर्फ पाथर थे या किसी उजाड़ी हुई सभ्यता के आखिरी निशान? लेकिन मार्स का रोमांच सिर्फ इन तबाह हुए शहरों तक सीमित नहीं है। इस प्लेनेट के पास और भी ऐसी अजीब और विशाल चीजें हैं जो किसी वायलेंट हिस्ट्री की तरफ इशारा करती हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्योर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ और ज्वालामुखी मार्स पर ही मौजूद है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है और इतना चौड़ा है कि पूरा फ्रांस देश इसके अंदर फिट हो जाए। और इतना ही नहीं, मार्स के सीने पर एक ऐसी घाती का निशान है जिसका नाम है वलिस मरीनेरिस। अगर आप इस कैनियन को अर्थ पर ला कर रखी तो ये पूरे अमेरिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाएगा। ये हमारे ग्रैंड कैनियन से 10 गुना ज्यादा लंबा और 3 गुना ज्यादा गहरा है। सवाल ये उठता है कि क्या मार्स पर ये मैसिव जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स सिर्फ किसी आम नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थे या फिर उस भयानक प्लैनेट वाइड एक्सप्लोजन का साइड इफेक्ट जिसने मार्स को अंदर तक फट कर रख दिया था? और बात सिर्फ जमीन तक नहीं रुकती। मार्स के आसमान में भी दर छुपा है। मार्स के 2 छोटे और अजीब चंद हैं, फोबस और डेमोस। इनमें से फोबस का बर्ताव बहुत ही डरावना है। ये आलू के आकार का छांट हर साल लगातार मार्स की तरफ खींचा जा रहा है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में फोबस मार्स की सतह से बुरी तरह टकरा जाएगा। उस टक्कर से एक और प्रलय आएगी और मार्स के आसपास सैटर्न जैसी खूबसूरत लेकिन मौत की रिंग्स बन जाएंगी। कुछ पुराने सोवियत साइंटिस्ट तो यहाँ तक मानते थे कि फोबोस का वाजा और डेंसिटी इतनी अजीब है
कि वो अंदर से खोखला हो सकता है। उन्होंने थ्योरी दी थी कि फोबस किसी एलियन रेस का बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल स्पेस स्टेशन या अबैंडन्ड वेपन हो सकता है। हालांकि आज इसे एस्ट्रॉइड माना जाता है, पर सच अभी भी थे अबिस के अंधेर में। दोस्तों, अब वापस आते हैं उस न्यूक्लियर ब्लास्ट की अनसेटलिंग थ्योरी पर। अगर डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग की बात का एक हिस्सा भी सच है, तो इसका मतलब ये है कि मार्स पर जो सिविलाइजेशन रहती थी, उसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया को जलाकर राख कर दिया, या फिर किसी न मालूम बाहरी खतरे ने उन्हें चुन्न चुन्न कर मिटा दिया। और यही बात इस मिस्ट्री को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। स्पेस साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में अरबों तारे और प्लैनेट्स होने के बावजूद हमें एलियंस इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन एक ऐसी स्टेज पर आती है जहां वो अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी से खुद को तबाह कर लेती है। क्या मार्स के निवासियों ने उस ग्रेट फिल्टर को क्रॉस करने से पहले ही न्यूक्लियर वॉर में खुद को खत्म कर लिया? और अगर ऐसा है तो हम अर्थ वालों के लिए ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक आने वाले कल की बहुत बड़ी वार्निंग है। आज इंसान मार्स पर बसने के सपने देख रहा है। एलन मस्क से लेकर नासा तक सभी 2030 तक इंसानों को वहां भेजने की तैयारी में लगे हैं। हम मार्स को एक नई दुनिया, एक नए घर की तरह देख रहे हैं। पर सोचकर देखिए, शायद मार्स हमारा फ्यूचर नहीं बल्कि एक आईना है जो हमारा खुद का डार्क पास्ट या आने वाला डार्क फ्यूचर दिखाता है। शायद हम मार्स पर नई जिंदगी बसाने नहीं जा रहे हैं बल्कि एक ऐसे कब्रिस्तान को खोदने जा रहे हैं जिसकी लाल मिट्टी में आज भी रेडियो एक्टिविटी और एक तबाह हो चुकी सभ्यता की चीखें दफान हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में मार्स पर कभी कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, या ये सब सिर्फ डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन है? क्या उस बंजर हुए ग्रह पर कभी हमारी तरह किसी का घर था? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। मुझे आपके ख्यालों का इंतजार रहेगा। अगर आपको द अबिस हिंदी का ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें स्पेस की मिस्ट्रीज पसंद हैं। ऐसे ही अंधेरे और रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और अनजान और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक आसमान में देखते रहिए और सोचते रहिए।